गर फिरदौस बर रूहे ज़मी است हमी अस्तो हमी अस्तो हमी است. If there is paradise on this earth, it is here, it is here, it is here. यहाँ से हमने शुरुआत करी अपने सफ़र वादियों के शहर की. तो चलिए आपको ले चलते हैं इस खूबसूरत सफ़र पर. वादियों, इन झीलों में ना जाने ऐसा क्या है जो मुझे अपने आप से जोड़ता जा रहा है. ये सूखे बिन पत्तों वाले पेड़ भी ना जाने एक अलग सी खूबसूरती का एहसास करा रही है. दिल में मानो एक सुकून, एक खुशी की लहर उठ रही हो. डल झील, इसे मीठी झील भी कहते हैं. यकीनन करोड़ों लोग जो शायद पहली बार कश्मीर आते, उन सब के लिए यादों की एक मीठी झील जिसमें बैठकर लोग अपनी यादें ताज़ा करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, उस शिकारा में बैठकर और फिर बाद में उन तस्वीरों को याद करके जीते हैं दोबारा से वादियों के शहर की वो यादें.
यहाँ से हम आगे बढ़ चले अपने होटल के लिए, जो कि श्रीनगर की सबसे ऊंची जगह पर बना है, जहाँ से सारा श्रीनगर दिखाई देता है। So where are we right now? हम हैं श्रीनगर की वादियों में, पहाड़ों के बीच में गिरे हुए ताज होटल में। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से, बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी है इस होटल की। बहुत अच्छा लगा। वो बात अलग है कि हम अभी आए हैं और इतनी जल्दी रिव्यू दे दिया। हाँ, मतलब अभी जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा लगा, और बाकी देखते हैं आगे कैसा कैसा रहता है, आपको बताएंगे। बट यस, टिल देन हम तैयार होते हैं, फ्रेश होते हैं। बाय बाय बाय। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर रूम। So now we are going for to shop something. हेलो, Hi. गुड मॉर्निंग। हम कहाँ जा रहे हैं? घूमने करने। हम लोकल साइट सीइंग करने जा रहे हैं श्रीनगर में। बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही प्लीजेंट वेदर है, ठंडी ठंडी सी गर्म करने वाली धूप, जो कि बहुत अच्छा महसूस करा रही है। और हमारे मंजूर भाई की गाड़ी आप देख सकते हैं, आ गई है। अभी दिखा मिलवाएंगे पाएंगे। मंजूर भाई से। ओके, ओके। तो आप मंजूर साहब जी के संग बैठ के आपको दोबारा से कॉल करेंगे। ओके, कॉल नहीं करेंगे, मिलवाएंगे। हाँ, नया नया तो आदत अभी पड़ी नहीं है। तो टाटा। लाल चौक है। लाल चौक जहाँ पे हमने डिनर किया, हजरत बल वो मैं दिखाऊंगा ना आज ही आपको। तो अलग मानो कि लाल चौक में आते हैं, मोहल्ले के आउट साइड में आते हैं। वो हजरत बल वो तो लेके आओगे, वो आ जाएंगे। पहले हम जाएंगे चश्मा शाही गार्डन, उसके बाद हम जाएंगे टेम्पल। टेम्पल के बाद आप करोगे शिकारा राइड, ठीक है। शिकारा राइड के बाद हम चलेंगे सीधा हजरत बल। हजरत बल के बाद सीधा हम चलेंगे शालीमार। या पहले आप लंच करोगे जैसे आपकी होगी, जैसे भूख लगेगी वैसे जब पहले 3 जगह खत्म करेंगे ना, पहले चश्मा शाही गार्डन, उसके बाद शंकराचार्य टेम्पल, उसके बाद शिकारा राइड, उसके बाद देखेंगे आप लंच का क्या होगा।
कैसे रहेगा। उसके बाद फिर आएंगे वापस हम लंच करने, फिर अगर आपको भूख लगी, अगर नहीं तो फिर हम हजरत बल जाएंगे, उसके बाद शालीमार, शालीमार के बाद निशात, निशात के बाद मैं छोड़ूंगा आपको होटल पर आज दिन का। और शिकारा वो बता रही वही नहीं बता रहा। ये आज मौसम भी अच्छा हो रहा है। मौसम इसीलिए पहले हम चश्मा कुछ देर आराम करने के बाद सोचा अब क्यों ना असल में सफ़र की शुरुआत की जाए और देखा जाए अपना खूबसूरत, बेहद खूबसूरत वादियों का शहर। सबसे पहले हमने शुरुआत करी मुग़ल गार्डन चश्मा शाही से, जो कि अलग अलग तरह के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप यहाँ करनी पड़ेगी आपको 24 रुपीज़ पर पर्सन और एडल्ट, बच्चों के लिए 12 रुपये। ये 20 रुपये लिखा है प्लस GST इंक्लूडेड है, इसलिए 24 रुपये। Let's go. That's right. बट अब हम चल रहे हैं ऊपर, आपको पूरा दिखाते हैं। हाँ बहुत अच्छा वेदर है। लोगों ने हमें बोला था कि तुम्हें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मोस्टली सबका यही था, और इतनी बर्फ होगी कि रोड ठंड होगी, तुम लोग बाहर नहीं निकल पाओगे। हाँ पर वो But- सब सारी उधर ये देखिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मतलब अब खूबसूरती क्या होती है उसका मीनिंग समझ में आ रहा है। नेचुरल ब्यूटी। लुक आपको पहाड़ दिख नहीं रहे होंगे, थोड़ी सी धुंध है। ओह वो बात अलग है कि हमें देखने को नहीं मिल रहा है फ्लावर रॉयल स्प्रिंग। फूल है हमारे पास। ये रहे फूल। बस अभी हम इसी में देख सकते हैं, और बाकी अगर आपको देखना है तो आपको मार्च एंड अप्रैल में आना पड़ेगा। सो बर्फ दिखा दीजिए। ओह अभी तो फिलहाल हमें ऐसी बर्फ देखने को मिल रही है। आई नो आपको आवाज़ थोड़ी सी वैसी आएगी, बट मैं वॉइस ओवर दे दूंगी। जंप। इसके ऊपर भी है कुछ, इतना ही है, इतना नहीं है लग रहा है। इसी में कुछ है। हाँ? ओके चलो। लेकिन हम दिसंबर महीने में गए तो शायद हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन यकीन मानिए जनाब, यहाँ के नज़ारों ने ही हमारा दिल जीत लिया। अब किधर जा रहे हैं? निशाद निशाद गार्डन। हम जा रहे हैं निशात गार्डन। मुझे लगता है वो भी गार्डन है, ऐसे देखने मिलेगा। वहाँ पर भी फूल वूल नहीं होंगे। अच्छा अच्छा, जहाँ भी हम शंकराचार्य जी वाला। टेम्पल जाते थे वो लोग। जी सो उस टाइम में उनके दिल में जो भी मुराद रहता था ना, वो यहाँ पर वो सिक्का वगैरह डालता पानी के हाँ, हाँ। अंदर। जैसे कि पुराने जमाने में, जैसे कि अभी का सिक्का तांबे के डालते डलते थे तब। सिल्वर का, पुराने जमाने में गोल्डन टाइप का सिक्का आता था। ओके ओके सो वो लोग यहाँ पर वो सिक्का वगैरह पानी के अंदर डालता, उनका मुराद पूरा जाता था। अच्छा, इसलिए इसका नाम गोल्डन लेक। नेक्स्ट ओके। ओके कौन सा था भैया?
गुलशन गुलफाम। गुलशन गुलफाम आज भी आता है दूरदर्शन पे। ओके ओके नाउ बोलते थे इनको। हाँ जब महाराजा का टाइम यहाँ पे था ना, हाँ ब्रिटिश टाइम के जब यहाँ पे थे वो हाँ हाँ। सो वो लोग यहाँ पर शिकार के लिए जाते थे इसमें। अच्छा, इससे शिकार के लिए जाते, इसलिए नाम इसका शिकारा हो गया। ओके ग्रेट। लेक दीदी यही है। ये है। हाँ। ओके इसी लेक में यहाँ पर जब फुल किले का पिक्चर बना था, ओके आरिसू, कश्मीर की कुली, गोबदन, मिशन कश्मीर, ओ तेरा मस्ताना, यहाँ लम्हे, जब तक के जान, हैदर, एलानी जंग, ऑल मूवी का शूटिंग इसी लेक में हुआ है। ओके और यहाँ पे होता है स्पोर्ट्स, स्विमिंग का रेसिंग, शिकारी का रेसिंग, कयाकिंग। दिसंबर में यहाँ पे एंडिंग दिसंबर में बर्फ गिरता है, जनवरी के टाइम पे पूरा लेक जम जाता है। फिर जनवरी के टाइम पे अलग स्पोर्ट्स यहाँ पे रहता है, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, पूरा यहाँ पर आइस के ऊपर। उस टाइम में ये शिकारा वकारा नहीं चलता है, खाली गांव में यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का काम रहता है, सुई का, ओके वो चालू रहता है अभी भी। कश्मीरी शॉल बनाते हैं यहाँ के लोग, साड़ी, सूट, कारपेट, ब्लैंकेट, बेडशीट्स, पश्मीना, शातूस, ट्रवल, अंगूरा, उसका सेल यहाँ पे रहता है। सेंटर मार्केट, नाम तो शायद सुना होगा, मीना बाजार। हाँ, मीना बाजार। मेन मार्केट जो है कश्मीर का, वहीं से पूरा माल डिस्ट्रीब्यूट जाता है, जम्मू, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, हैदराबाद। एग्जीबिशन जितने भी बाहर लगते हैं वो माल सब मीना बाजार से ही जाते हैं। मीना बाजार में शॉल का रेट है स्टार्टिंग 150 से, 250 से ड्रेस मटेरियल, 350 से कश्मीरी साड़ी स्टार्टिंग रहता है। सो वहाँ पर पैसा भी साथ नहीं रहता है, गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज रखा है। पैसा साथ नहीं होता, बाई पोस्ट करता है। कोई सोचता है कैरी ज़्यादा हो गया तो बाई पोस्ट कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, ऑल फैसिलिटीज रखा है गवर्नमेंट ने वहाँ पे। सो कार्ड वगैरह वो भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ओके अच्छा बोला ऐसा कुछ नहीं भैया कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, अंकल कुछ नहीं कुछ चाहिए। नहीं चाहिए, कुछ नहीं। और जो भी मेन व्यू है ना, हाँ जी वो सब यहीं पे है। ओके। सीनरी सब इधर ही। अगर यहाँ फोटो रोक ले वगैरह भाई। लेना होगा, शूटिंग वगैरह कुछ लेना होगा, यहाँ पे ले लो सर। ठीक है भैया, फिर रोक लो खाया आप। पिया यादगार, वो खत्म हो जाएगा, ये यादगार रहेगा। ये यादगार है, सही बात। कैप है, हेयर कैप लगा नहीं सकते, मेरे बाल बिगड़ फैशन खराब हो जाएगा। सो अभी हम आपको शालीमार गार्डन लेके चल रहे हैं। इन खूबसूरत वादियों में जाते हुए दिल ने कुछ यूं इजहार मोहब्बत किया कि रुक जा ए गालिब, यहाँ के नज़ारे तो ले लेने दे। एक बार यहाँ से चला गया तो ये तस्वीरें ही बाकी रह जाएंगी। दिस इज ताज होटल, जहाँ पे तुम बताओ, कमेंट्री करो। तो ये है हमारा फाइनली हम होटल आ चुके हैं शाम को वापस से। बिल्कुल भूख नहीं लग रही है क्योंकि हम ऑलरेडी खा चुके हैं। और फिलहाल हम अपने ये होटल से होटल से व्यू, हमारे व्यू है ये। डल लेक है। प्रेफर कि बेस्ट मस्ट रिकमेंडेड होटल है। अगर आप थोड़ा सा बजट अपना हाई रख सकते हैं देन यू शुड गो फॉर दिस होटल विवांता बाय ताज। ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच में चारों डल लेक का व्यू है और बैक साइड से पूरा उसका पहाड़ों का व्यू है। यस, अभी थोड़ी नाइट हो चुकी है तो अब विजिबिलिटी का ना
जिन्होंने पहली बार मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद जब हम यहाँ से निकले तो कुदरत ने कुछ यूं शुरुआत कराई। कश्मीर की फिजाओं से ठंडी सी बर्फीली हवा आई। तो चलिए आपको लेके चलते हैं श्रीनगर से गुलमर्ग तक इसी ठंडी बर्फीली हवाओं के साथ। खूबसूरत नजारों के बीच दिल को छू लेने वाली ऐसी खूबसूरती यकीन मानो कहीं और नहीं देखी। जो भी होगा सब कुछ होगा, जो भी इंक्लूड है वो सब कुछ होगा। ड्राइव करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा इस टाइम पे, मुश्किल में है। ऊपर बर्फ में हाँ मतलब ऐसे में भी। यहाँ पे प्लेन पे नहीं है उतना, अच्छा लेकिन प्लेन जहाँ पर भी रोड है, हाँ जी। सिटी में हो या जंगल तक है, वो क्लियर कर देते हैं। हाँ हाँ अच्छा। नहीं जैसे कार चलाते हैं इसमें भी। हाँ
छत पर सफेद चादर मानो बर्फी पर चांदी का बरक और ठंडी हवाएं एक सुकून, एक राहत का एहसास कराती। तो चले गुलमर्ग की ओर, कश्मीर का एक बेहद खूबसूरत सा हिस्सा।